कोई? वेरी गुड यार, गुड। शटर स्पीड का मतलब शटर कितनी जल्दी बंद हो रहा है, कितनी जल्दी खुल रहा है, तो ये शटर स्पीड मेंटेन करता है। अगर आप जितना बढ़ाएंगे इसको आगे की तरफ, उतनी शटर स्पीड जल्दी से खुल के बंद होगी, और जितना आप स्लो कर देंगे ना, उतना पिक्चर आराम शटर बंद होके खुलेगा। इससे क्या होता है, इससे भी आगे बताऊंगा मैं। अच्छा, दूसरा अपर्चर। अपर्चर किसी के दिमाग में? यार अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, और कोई? बता दो, कोई नहीं बोल रहा। सच्ची बताओ, पहले कब तुमने वर्कशॉप देखी? पक्की बात है? चलिए, गुड हो गया, वेरी गुड अगेन। ठीक है, अपर्चर का मतलब होता है यार कि कितना हमने फ्रेम लेना है, फ्रेम के अंदर किस चीज को हमें फोकस रखना है। अपर्चर ये है। आईएसओ, आईएसओ उपको क्या करती हैं? बिगाड़ती है हमेशा। तो आईएसओ का काम भी कुछ ऐसा ही है कि जितना बढ़ा दोगे ना, उतना पिक्चर की रेट लगेगी। इसकी इनको जितना दूर रखें, कम रखें, उपो को जितना दूर रखोगे वो अच्छा है, इसको जितना कम रखोगे उतना अच्छा है। तो ये याद रखना। मिनिमम की लिमिट यार, अभी तुम बाहर जाओगी तो बाहर की रोशनी कुछ और है, कमरे की रोशनी कुछ और है, अंधेरे में शूट करोगी, लाइट्स में शूट करोगी, उसकी चीज अलग है। अभी सारी चीजें मैं बताऊंगा, सबर रखो, उससे आगे नहीं। ये बेसिकली कैमरा है, आंखें जो आप देख रहे हैं व्यू फाइंडर से कैमरे के अंदर देखते हैं ना। अच्छा, एक बात बताएं, सबसे थोड़ी मजे की बड़ी अच्छी लगती है मुझे यार, वो पोर्ट्रेट मोड में आईफोन आता है, तो उसमें हम पिक्चर लेते हैं तो पीछे बैकग्राउंड पे क्या हो जाता है? हाँ, ब्लर हो जाता है। और कोई जो उसको सही जवाब दे सके? रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। नहीं यार, उससे ब्लर का नाम कुछ और है। जब कोई बोलता है ना तो मुझे अफसोस होता है कि यार नहीं बोला करो, ब्लर नहीं होता, उसको कहते हैं डैप। आपकी डैप कितनी आ रही है? गुड, गुड लड़की, गुड। देर हो गया, मैं बोल दिया मैंने, फिर भी एप्रिसिएशन, गुड। ठीक है, डैप कहते हैं बेसिकली, कितनी आपकी डैप आ रही है। ठीक है, बेसिकली व्यू फाइंडर होता है आपका कैमरा, जिससे आप देख रहे होते हैं। छोटी सी खिड़की होती है ना, उसके अंदर से देख रहे होते हैं, वो व्यू फाइंडर होता है। उसमें मिरर लगे होते हैं, मिरर एक रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसमें अभी आपकी कहानी आगे डीएसएलआर की डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करता है मिरर से, देन आपको पिक्चर सामने लेंस के थ्रू आता है। अपर्चर आपके लेंस के अंदर होता है। अपर्चर मैंने आपको पहले ही बताया था, अपर्चर लेंस के अंदर होता है। ये आपका सेंसर होता है और आपकी स्क्रीन होती है, शटर मूव करके आपको बता रही है कितनी घंटी क्या नहीं होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चंस इसमें क्विज भी ले लूंगा मैं, फिर उसको जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको एक इनाम भी मिलेगा। चलो, तुम 100% लिया ना, मैं तुम्हें डीएसएलआर दे दूंगा। और बोलो, मैं चाहता हूँ सीखो तुम क्या चीज? सेंसर। सेंसर बेसिकली यार डिफरेंट कैमरास में होता है। अब वो सेंसर लाइक स्क्रीन लगी होती है ना प्रॉपर, उसको ही कहेंगे सेंसर। उसमें लाइक आपकी चीज आ रही है, सारी चीजें, और फॉरन सेंसर वो हट जाता है। आप फेस से जब अपना कैमरा हटाओगे तो सेंसर रिमूव हो जाएगा। और कुछ नहीं? अपर्चर पे आ जाते हैं लोग। अपर्चर की बात किसने बताई थी मुझे? आपने नहीं बताई थी? नहीं जी, क्या लग रहा है इसको? चले आप नहीं बताएं, कोई और बताया इसको, देखिए क्या लग रहा है? सर, जितना ज्यादा हम इसको एक्सपेंड करते रहेंगे उतनी ज्यादा पिक्चर आएगी, और जितना हम इसको दोबारा बताएं। सर, जितना ज्यादा हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे उतनी ज्यादा पिक्चर हमें नजर आएगी, और जितना हम इसको डिक्रीज करते रहेंगे उतनी कम हमें पिक्चर नजर आएगी। बताएं दोबारा। जी मैं बता रहा हूँ, कुछ सीख के आई है, उससे पहले सीख के आई। इट्स ओके, गुड यार, आप तुमने बोला बहुत अच्छी बात है। बट इसमें अपर्चर का ये होता है कि यार जैसे आप लोगों ने वहां से पिक्चर ले रहे हैं ना, अगर लेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि लेंस आते हैं यार काफी कॉस्टली होते हैं,
जिनके अपर्चर्स कम होते हैं। 1.4 अपर्चर मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट डे, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। वो अगर आप इस पे फोकस कर रहे हैं ना, अगर मेरे इसको छोड़े आप मेरे नोज पे फोकस कर रहे हैं ना, तो मेरे ईयर्स क्या होने से लग जाएंगे, क्या आने लग जाएगा, टैप आना शुरू हो जाएगी। अब जितनी मेरे 1.4 कम होगा, इसमें भी लगा हुआ है ये बिल्कुल स्पीड में वो आपको शटर पकड़ेगा, ठीक है। इस तरह हो गया, आपने नोज पे फोकस किया, मेरे ईयर्स डेप्थ आना शुरू हो गई, ठीक है। अब एक बात बताएं, अगर मुझे अपनी पूरी फुल बॉडी पिक्चर चाहिए, कहीं भी कुछ मुझे डेप्थनेस नहीं चाहिए, बेसिकली ये काम प्रोडक्ट में होता है, जिसमें हमें क्या रखना होगा फिर अपर्चर कम करना होगा, बढ़ाना होगा। कम वाले कौन है, कम वाले कौन है, हैंड रेज ऊपर रोड सीसी करो, मुझे नजर नहीं आ रहा, अफसोस हो रहा है तुम कर रही हो। और ज्यादा वाले फौरन नीचे कर लिया, कैसे हो यार भाई। अपर्चर जब कम होगा तो आपको मैं नोज पे फोकस करूंगा, डेप्थनेस आना शुरू हो जाएगी। 1.4 जब होगा कम होता है। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 5.6, 8, 11, 16 पे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, एरिया को और लेता जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, ये देखो अपर्चर में एक चीज और भी होती है। तो आप क्या करेंगे अपर्चर को, अपर्चर आपने बढ़ाना पड़ेगा। जैसे भी हम गए नॉर्दर्न एरियाज, यार मेरे फ्रेंड ने कहा मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए होगी की रिपोर्ट वाइज, मुझे भी दो, बैकग्राउंड भी खिलता हुआ है प्रॉपर, तो क्या करोगे, एरिया बढ़ा दोगे, अपर्चर बढ़ा दोगे। अपर्चर बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली पीछे का डैम्पनेस नहीं आएगी। अब यार नहीं यार, मुझे वो वाली पिक्चर चाहिए, फलाना ने पिक्चर लगाई थी डीपी पे, उसके बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो रहा था, डैप आ रही थी, वो वाली पिक्चर चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, कम करोगे, ठीक है। अच्छा, अपर्चर में एक चीज होती है, अपर्चर कम करने से ना रोशनी बढ़ती है, जितना उसका लेगा अपर्चर का उतनी ही रोशनी अपने अंदर लेगा। यानी अगर वो कम है 1.4 है तो वो एक चीज पे फोकस करेगा, बाकी चीजें डेप्थ में चली जाएंगी, लेकिन अगर वो 16 है तो वो पूरी एक इमेज प्रॉपर है। एग्जैक्टली, गुड। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, अपर्चर जितना कम होगा उतनी वो लाइट ज्यादा लेगा, ठीक है, और जितनी ज्यादा होगा अपर्चर उतनी लाइट कम लेगा। उसका बराबर में एग्जाम्पल भी दी है, प्रॉपर एग्जाम्पल दी है कि बराबर। अब उसने अपने हिसाब से अपर्चर लिया, कौन सी पिक्चर्स में सही है, कौन से पॉइंट पे अपर्चर सही है, थर्ड लास्ट में 5.6 अपर्चर बेस्ट है। ये स्क्रीन का थोड़ा सा इशू हो रहा है, वरना अगर आप यहाँ के देखेंगे तो सही लगेगा आपको, ठीक है। ये देखें, अपर्चर टैब की जो बात की थी, टैब ऑफ फील्ड, तुमने भी सर्च किया, मुझे बोलना है, पक्की बात है, ठीक है। अब इसमें आपको अंदर क्या देख के अंदाजा हो रहा है, अब अगर मुझे बैकग्राउंड भी लेना तो 11 पे चला गया। इसी तरह आप लोग का इन फ्यूचर अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे होंगे तो आपने अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर दिखाने के लिए तो उसकी एक चीज टेक्सचर जो उस प्रोडक्ट पे लाइट के बारे में भी बता रहा था मैं जी। तो सवाल इसमें आपको ये मैं कैमरा दूंगा हर एक इंडिविजुअल पर्सन को नेक्स्ट डे कि जाओ, मैंने सेटिंग बिगाड़ के दूंगा, यही 3 चीजें बिगाड़ के दूंगा, कुछ सेट करो, पिक्चर लाके दो। तो सवाल शटर स्पीड में सर बताएं कुछ, सर मुझे बताएं शटर स्पीड क्या है, लास्ट ये जो माउस लपेट रहे थे आप, शटर स्पीड क्या है बताएं आप। जितनी जल्दी पिक्चर को क्लिक किया जाए। अच्छा, कभी आप लोग एक पिक्चर आती है, वो एक हवाओं में खड़े होते हैं कि यार हवा में मेरी पिक्चर आनी चाहिए, कैसे आती है वो इसी के जरिए आती है भाई। शटर स्पीड बढ़ा देंगे ना, ये अपर्चर में बात है, उस बारे में बाद में बात करेंगे, शटर में नहीं अपर्चर में बात होगी।
जी अपर्चर के बारे में बताया, मैं भी शटर पे चला गया, सॉरी यार। जी अपर्चर के बारे में स्पीड बताया। ज़्यादा होगी शटर की तो शटर नहीं, अपर्चर की बात कर रहे हैं। अपर्चर की तो एरिया जितना बढ़ाएंगे उतना कम होगा, जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर मैं वो उछलने वाला शॉट ले रहा हूँ अपना, मुझे हवा में चाहिए, तो मुझे अपर्चर क्या रखना चाहिए? फंस गया? बस क्या करना चाहिए? कितना रखना चाहिए? नहीं, पहले तुमने जवाब दिया, तुम बताओ। प्लीज अगर प्रॉपर पिक्चर लेते हैं तो आई थिंक 5.6 या सही है, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं सर? आप भी हैं क्लास में? सर अपर्चर बताएं जरा से, क्या मामला है इसके अपर्चर के? इंक्रीज करना पड़ेगा, पक्की बात है। तुम डिक्रीज क्यों कर रहे हो? इंक्रीज करोगे ना यार, इंक्रीज करोगे ना, तो डिक्रीज का वर्ड यूज करिए। इंक्रीज करो, क्योंकि जब मैं अगर यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, जब मैं उछलूंगा तो वो तो फोकस मेरा आउट हो जाएगा ना, उसको पकड़ने के लिए तो मुझे होल बड़ा चाहिए कि अच्छे से कैप्चर हो जाए वो शॉट। मतलब इंक्रीज करेंगे मैक्सिमम 1.5। हाँ नहीं, मैक्सिमम 4.5। अब वो डिपेंड करता है तुम्हें क्या चाहिए बैकग्राउंड पे, ठीक है, उतने हिसाब से तुम खेल लो। और कुछ इसमें पूछना है? आगे बढ़ू, पक्की बात है। कल मैं एक ही को दूंगा कैमरा, नहीं हुआ तो फिर साकिब सर बैठे नीचे। ये भी एक तरह से शॉट दिखाया है कि उसने अपर्चर कम पे डेप्थनेस कितनी आई है, अपर्चर बढ़ाने पे फुल फ्रेम आया। जी आज शटर स्पीड पे अभी हमने अपर्चर की बात की थी कि अपर्चर कम करने से क्या हो रहा था, लाइट्स ज्यादा हो रही थी, कम हो रही। लाइट के बारे में बताएं। लाइट कम हो रही है। हर एक फंक्शन दो काम करता है, ठीक है, या फिर लाइट कम करेगा या फिर लाइट बढ़ाएगा, ये सारी चीजें होंगी, दोनों में ही काम है। अब हम अपर्चर से हटके शटर स्पीड की तरफ आ रहे हैं, तो शटर स्पीड में क्या करेंगे? अगर मैं शटर स्पीड कम कर रहा हूँ, 100 से नीचे जा रहा हूँ, तो लाइट क्या बढ़ेगी? कम बढ़ेगी, पक्की बात है। और ना बढ़ेगी तो कौन है, कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं। गुड, वेरी गुड। लाइट हम अपर्चर शटर स्पीड जितना कम करेंगे उतनी लाइट आएगी, लेकिन इसके नुकसान ये होते हैं कि आप आजकल हम लोग इतने अच्छे नहीं है कि हमारा हाथ ना हिले, ऐसा है नहीं, क्योंकि यार जरा सा भी आपका हाथ हिल गया ना, वो पिक्चर खराब हो जाएगी। कैसे? ऐसे ऐसे। इसने 2.50 पे इसने अपर्चर रखो, शटर स्पीड रखी, तो ये अगर चलता हुआ भी जा रहा है ना, इसकी एक चीज प्रॉपर नजर आ रही है। अब जैसे जैसे कम करते जाएंगे ना, वैसे वैसे पिक्चर इस तरह होती जाएगी, शेकी पिक्चर होती जाएगी। अगर आपने ये एग्जाम्पल एक तरह से प्रैक्टिकल करना है, तो आप लोगों के फोन में एक ऑप्शन होगा प्रो कैमरे के नाम से, जिसमें सारे वो लिखे होते हैं। चलो ये गाने सुन लेते हैं। यस सर, प्रो है, किसके मोबाइल में? ISO भी है, यार कहाँ से SP है, और किसके मोबाइल में सर ISO भी है ना? पोको भी है ना? जी। इसके मोबाइल में है, कौन सा सैमसंग है, सारी चीजें इसमें है, शटर स्पीड है, ठीक है। हमारे मोबाइल में नहीं है सर ये तो खुद ही देख लेना। अब शटर स्पीड 1 ऐसी आ रहा है, ये लिखा इस तरह बना आ रहा होगा, ठीक है। आपको पंखा चल रहा होता है ना छत पे, उसकी पिक्चर लेके देख लेना, शटर स्पीड बढ़ा के और शटर स्पीड कम करके, खुद ही अंदाजा हो जाएगा क्या काम करते हैं शटर स्पीड, ठीक है। सर शटर स्पीड जो है वो S ये है ना, एस फोटो देखिएगा ये S है और ISO जो है ये जी बिल्कुल, ये शटर स्पीड आपकी ये है, ठीक है। सर आप बढ़ाएंगे, देखिए लाइट कम हो रही है, अब मैं इसको कम पे लेके जा रहा हूँ, लाइट बढ़ रही है, ठीक है। ये ऑटो पे चले गया था एंड में, ठीक है। कैमरे की क्या जरूरत है? गुड क्वेश्चन। अभी मैं बता दूं कैमरे की क्यों जरूरत है। जी शटर स्पीड अगर कम होगी तो लाइट ज्यादा होगी। एग्जैक्टली, ये भी पंगा है, ये भी पंगा है। लाइट ज्यादा होगी तो पिक्चर टेस्ट होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी देखना आपने।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि और ऑटो पे लगा के, कौन कर रहा था ऑटो पे लगा के, इसके पास कैमरा था, हाँ ऑटो पे लगा के काम कर रहा था, उसको ये नहीं पता कि पिक्चर कैसी आ रही है। जब वो कंप्यूटर में खोल के या फिर बड़ी स्क्रीन पे खोल के देखेगा तो वो रोएगा यार ये तो ब्लर हो रही है पिक्चर, वहां तो नजर नहीं आएगी, जब देखोगे तो ब्लर होती है। वो क्यों? क्योंकि उसको अपनी एडजस्टमेंट करना होता है, ऑटो पे खुद ब खुद कर लेता है। ऐसे ही नहीं वो लाख लाख रुपए की लाइट्स आती हैं और चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि बस मैं कैमरा लूँ और शुरू हो जाऊँ प्रोफेशनली काम करने। ये एक एक्सरसाइज होती है लेकिन यहाँ पे करा नहीं सकता, वरना साके मुझे लात मार के बाहर निकाल देगा। अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा एक एक्सरसाइज करवाता हूँ बलून्स वाली, उसके अंदर पानी भरवाता हूँ और पिन मारते हैं। बलून का शेप बिल्कुल पानी का शेप है ना बलून की तरह आना चाहिए। शटर स्पीड लगा के बटन को प्रेस करते रहो, खच 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 खच, तस्वीर एक ना एक उसमें से आ जाएगी। जिस तरह मैं उछलता हुआ आऊंगा तो इस एक ना एक पिक्चर में मैं हवा में आऊंगा। जमीन से स्टार्ट होगी पिक्चर, क्लिक होना, एक ना एक पिक्चर मेरी हवा में आएगी, ठीक है। तो ये इसी तरह यही काम करता है। अब ये कहने के मतलब मैं शटर स्पीड अगर बढ़ा रहा हूँ अंधेरे में, प्रॉब्लम, शटर स्पीड अगर मैं बढ़ा रहा हूँ अंधेरे में तो और क्या चीज यूज करूंगा, क्योंकि लाइट शटर स्पीड बढ़ाने से तो लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा लाइट्स यूज करूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट्स यूज करूंगा। अच्छा, एक्स्ट्रा लाइट्स यूज करने का भी ट्रिक है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ कि आप लोगों ने शादी वगैरह में जाते होंगे, वहाँ पे फ्लैश लाइट्स होती है, तो वो जितनी स्पीड में आती है कि आप लोग की आंख पकड़ लेती है उसको, नहीं पकड़ सकती ना, तो ये कैसे पकड़ेगा? तो शटर स्पीड यूं ही गोली की तरह तस्वीर ले जाए, खच 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 खच, क्या उस फ्लैश लाइट को पकड़ लेगा वो? ये सब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। अच्छा, एक स्लो शटर स्पीड आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह की तस्वीरें सोचते हो कैसे आती है, कैसे आती है, खुद बताओ कैसे आएंगी? वेरी गुड, वेरी गुड। शटर स्पीड कम करी, ट्राइपॉड पे आपने कैमरा लगाया, अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना, वरना क्या होगा कि डिजाइन कुछ और बना रहे होगे, बन कुछ और जाएगा, सही है ना। हाथ आपका थोड़ी देर रुकेगा क्योंकि आप नीचे जाओगे ना, शटर स्पीड को नीचे लेके, यार कैमरा लेके आया था, भूल गया मैं, तो शटर स्पीड जब नीचे जाएगी ना तो आपका हैंड 15 सेकंड तक स्टे रहना है, ताकि सामने वाला वो चीज ड्रॉ कर ले अपने टॉर्च लाइट से। ये सारी चीजें टॉर्च से आपकी बन जाएंगी, मोबाइल की टॉर्च होती है, ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स के बड़े दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, इस तरह उन्होंने करा था। मैं अपना प्रॉपर नाम भी लिख सकते हैं आप, सारी चीजें से क्या चीज, ये वाला करने का शौक है यार। शटर स्पीड बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी पिक्चर आराम से होगी। तुम खुद जाके घर जाके ना एक दफा फंगे की पिक्चर लेना, मोबाइल में आपके प्रो कैमरा है ना, प्रो कैमरा है मोबाइल में आपके, उससे पिक्चर लेना फंगे की, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कैसे होगा। फिर अगर नहीं हो तो नेक्स्ट डे मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊँ। किसी को समझ में आया या नहीं आया? तुमने शटर स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है, शटर स्पीड बढ़ गई तो क्या हुआ, लाइट कम हो गई ना। अब बाकी चीजें भी तो कुछ काम करेंगी ना, अपर्चर हो गया, जैसे ISO हो गया, अभी आगे चलो ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। ISO को भी सेट करना होगा आपने, अपर्चर को भी सेट करना होगा और शटर स्पीड को भी सेट करना होगा, जब जाके आपकी पिक्चर सही आएगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक ही पे हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पिक्चर अगर ली गई है ना तो इसका ISO बिल्कुल, ISO बढ़ाएंगे तो हम बढ़ाएंगे सारे, ठीक है भाई। अभी आगे आके मैं दोबारा इसको रिव्यू करवाऊंगा, जब सारी स्लाइड्स हो जाएंगी फिर आपको क्वेश्चंस पूछने में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा आगे रुको। अच्छा इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मोबाइल में आप लोग? नोट कर रहा हूँ, ऑप्शन ढूंढ रहा है, एक मिनट होगा, इसका ऑप्शन ढूंढ दिखाऊँ। आधा काम ठीक है, ये पकड़ो, मैंने बनवा ली किसी से, हो गया डेटा भी रखी पीछे मेरे, ठीक है। ये आपकी शटर, ये ISO, ठीक है,
जी सर बैठिएंगे, अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, मसला नहीं है। नहीं अगर जाना चाहें फारिग है तो मसला नहीं, जा सकते। जो है कि जिस सीट पे तुम बैठो उस सीट पे मैं भी बैठ के जा चुका हूँ, तो आवाज़ क्लियर ही आती है। तो यार ISO के बारे में बताएं कुछ। कोई आपने कहा था ISO इंक्रीज होगा तो पिक्चर क्वालिटी खराब होगी। वो मैं बताऊंगा अभी इस पिक्चर को, अभी वो मैं बताऊंगा आपको। ये पिक्चर देखिए क्या अंदाजा होगा। जितना बढ़ रहा है उतना अच्छी होगी क्वालिटी। जितना इंक्रीज करेंगे उतना क्लियर होगा। बेसिकली इसमें भी वो फंक्शन है जो अपर्चर और शटर स्पीड में था। ISO बढ़ाएंगे तो लाइट बढ़ेगी। जैसे शटर स्पीड में हम शटर स्पीड बढ़ा रहे थे तो लाइट डिक्रीज हो रही थी। इसमें ISO बढ़ाने से लाइट इंक्रीज हो रही है, उल्टा हिसाब है। जो आप कह रही थी ना कि कैसे होगा, सब मेंटेन होगा, आपने ISO भी सेट करना है, अपर्चर भी सेट करना है और शटर स्पीड भी सेट करनी है, जब जाके होगा। यार आई एम रियली सॉरी, मैं इधर बहुत कम देख पा रहा हूँ। आप लोग इधर आए थे तो बेस्ट रहता। अब मुझे यहाँ भी देखना पड़ रहा है, यहाँ भी देखना पड़ रहा है, यहाँ भी देखना पड़ रहा है। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रोक के मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ISO में ये है, शटर स्पीड में शटर स्पीड बढ़ाने से लाइट कम हो रही थी, ISO में ISO बढ़ाने से लाइट बढ़ रही है। यार सीरियसली मैं भी इस पे भरोसा नहीं करता ये वर्ड क्यों हो रहा है इसमें। इंटरनेशनल का वर्ड क्यों, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं, लेकिन खैर है ये ISO। आप गूगल पे सर्च करेंगे यही है। तो खैर अब देख लें, इसमें भी सारी चीजें वही लाइट के बारे में बताइए। अब आपका सवाल कि आप जो कह रहे थे ना कि ISO बढ़ाने से पिक्चर बिल्कुल क्लियर आएगी, तो ये देखें ISO 100 में पूरा कलर सही आ रहा है। ISO 28 थोड़े थोड़े ग्रेन्स आना शुरू हो गए। ISO 4 पे और थोड़े थोड़े ग्रेन्स आने लगे। जितना हम ISO बढ़ाएंगे, जितनी पिक्सल करीब आएगी उतना खराब होगा। तो इसको जितना बराबर रखें उतना अच्छा है, ठीक है। ऑटो भी रख सकते हैं, ऑटो नहीं रखे तो अच्छा है ना। अब वो ऑटो पे पता क्या होगा, जहाँ उसको लाइट चाहिए होगी ना, अपर्चर तो आपने अपने हिसाब से रखा हुआ, शटर स्पीड भी आपने अपने हिसाब से रखा। ISO अगर आप ऑटो कर दोगे ना तो वो लाइट लेने के लिए आपकी पिक्चर खराब कर देगी। जी इसमें कोई क्वेश्चंस किसी को? अगर हमें लाइट ज्यादा की जरूरत है तो हम उसको अपर्चर और शटर स्पीड सब अपने हिसाब से सेट करें। अब हम उसको नहीं चेंज करना चाह रहे, लेकिन हमें फिर भी लाइट चाहिए, तो आप एक्सटर्नल लाइट यूज करो। एक्सटर्नल लाइट्स के अलावा। तो ISO से तो नहीं होगा। ISO नहीं करो ना। देखो प्रोडक्ट वाले तुम लोग प्रोडक्ट में सबसे है कि ISO को जितना कम रखा जाए ना उतना अच्छा है, उतने ग्रेन्स नहीं आएंगे। तो ISO जितना कम रहेगा आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा एनहांस होगा और क्लाइंट को पसंद आएगा। अगर एक्सटर्नल लाइट कर देंगे तो फिर लाइट पे जाएगी। लाइट क्यों नहीं होगा, करना पड़ेगा। लाइट्स लग जाएंगे एक्सटर्नल, तो फिर जैसे कोई किसी कैमरे की तस्वीर ले रहे हैं तो वैसे जब हमने तीनों चीजों सेट कर दी और उसको लाइट कम आ रही है, हमने कोई रिंग लाइट या कुछ और लगा दी तो उसमें सही हो जाएगी। सही हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। यार रिंग लाइट है आगे कौन रखा लागे तुमने नहीं मोबाइल से क्या करा था? मैं ऐसे नॉर्मली किस शुरू कर दी ना। लाइट भी चाहिए इसमें दो एक ही है। ऊपर रखा हुआ है। निकलेगा ना, ये होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके बारे में? आगे कैमरा चलाना है क्या? क्या चीज? स्लो शटर का। तो मुझे लगता है 4 स्लो शटर पे काम करने का भी करवाता हूँ। लाओ इधर नहीं लाइट सॉकेट है यहाँ पे, लग जाएगा। ये लैपटॉप से लगा दो, इसकी गियर डिस्प्ले हो जाएगी।
अच्छा एक चीज और रात के टाइम पे आसमान अगर देखें तो किस कलर का होता है, मतलब वो रोशनी किस कलर की फेंकता है? ब्लैक और कोई बहुत करीब है हम, लेकिन उसका एक्चुअल वर्ड होता है किस टाइप की लाइट आती है? समटाइम्स पिंक भी होती है, ऐसी जैसी ये आ रही है, मतलब इस तरह की। यार बेसिकली दो किस्म की लाइट्स होती हैं, एक वार्म होती है, एक कूल होती है। यस, वार्म आती है। रात के टाइम पे क्या मिलेगी? समझ में आई। और दोपहर के टाइम पे हमें वार्म मिल रही होती। तो इसके अंदर एक ऑप्शन और भी होता है, ये इसमें ऑटो लगाया हुआ इसने, कलर बैलेंसिंग। आप लोगों के मोबाइल में प्रो में ये कलर बैलेंसिंग का इशू है। अब ये लाइट कौन सी हुई है बताएं कोई? ये क्या है? अगर ये कूल है और इसमें केल्विन का एक और ऑप्शन है, मैं निकालता हूँ, दिखाता हूँ। ये कूल है, ये वार्म है, और ये मिक्सिंग है इसका। इसको आप सेट करने के लिए केल्विन सेट करते हैं, कैमरे में वर्ड आता है केल्विन नाम का। वो यहीं पे होता है, वो मैं दूसरी साइड ऑन करके दिखाऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी खैर उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज है प्रोडक्ट जिससे हम शूट कर सकें? घड़ी नहीं है, घड़ी में रिफ्लेक्शन आएगा तो बहुत प्रॉब्लम है। आ जाए, आप आ जाए, लास्ट मोबाइल है ना, मोबाइल लेकर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई मसला नहीं। सारी चीजें इसमें पर्सन नहीं सर, मुझे बताओ क्या कुछ पूछना है? देखो मैं कोई मसले वाली बात नहीं है, डरो नहीं। हाँ, गलत करोगे कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, गुड। ये लो सेटिंग आपको कितनी मेहनत करके सेट करो। जी आप भी आ जाएं। हाँ जी, आप इधर आ जाओ लड़के, थोड़ा सा आप लोग पीछे पीछे यार, थोड़ा सा। एक और मोबाइल यहाँ पे किसी ने दिया था आपका ना, एक मिनट, मैं सब कुछ ऑटो से हटा के मैं आपको दे रहा हूँ आपको करके। ये होशियारी नहीं है कोई भी। अच्छा, वार्म और कूल का ख्याल रखिएगा, इसमें है कलर बैलेंसिंग। आओ अभी अभी आ जाओ। ऐसे नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। अभी भी और भी बहुत
एक दिन लोगों को साथ लग जाते हैं। बस दिखाओ दिखाओ, बस हो गई। क्या कह रहे हैं? आ जाओ सीट पे जाओ, अपनी सीट पे जाओ। चलो 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 चले, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ हाँ सही सही, रहने बैठो बैठो। मोबाइल ले जाना बस, बाकी बड़ा ये क्या क्या इधर देखें, ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छी है। आप दिखाएं। ठीक है, ये लीजिए, गुड जॉब। और किसने गिरी थी? एक और किसने गिरी थी आपके यहाँ? ऐसे खड़ा कर, इसमें गलती ये हुई कि तुमने कुछ सेटिंग नहीं करी। लाइट अगर हार्ड हुई है ना, उसको कुछ सेट करा ना कुछ करा, बस पिक्चर ले ली। आपकी कोई मिस्टेक नहीं, अभी कुछ ही बता सकता। अभी सिर्फ मैंने आपको आईएसओ और सेट करने की चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा था कि इसमें पैन क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस ये देखना था कि आप लोग लाइट सेट कर सकते हैं, पिक्चर या नहीं कर सकते। ये सिंपल, थोड़ा दर्द तो नहीं हो रहा ना इससे आपको? अच्छा आ जाओ यार, वो कौन है यहाँ पे सेट करने वाला? कौन है? सेटिंग के हवाले से कुछ और चीज पूछनी है यार? यहाँ इतने सारे लोग बैठे थे, कम है तो आपको भी जाने का, आप लोगों को भी जाने का टाइम हो गया। आप लोग इधर आ जाएं, बस थोड़ा सा और रह गया। मेरा 6 बजे तक का मैं कहाँ पे लेकिन खैर चले, बस ये थोड़ी सी स्लाइड्स आगे वो ऑन कर दें। ठीक है, इसमें किसी कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है किसी ने? सर आपने क्या चीज? सिलो शटर, आप इधर आ जाओ। कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी मैम, पूछना है? नहीं, मुझे बस ISO का नहीं, एक और चीज थी। अपर्चर तो हमारे इस मोबाइल में नहीं होगा ना? अपर्चर तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंस होता है, लेंस अलग होता है जी। सर इसमें ISO जो है वो मुझे समझ नहीं। ISO तो वो वाली कहानी। हाँ जी, वो तो हमें 100 रखना था, मुझे दूसरा 100 नहीं रखना है, उसको भी आपने बढ़ाना है। जरूरी नहीं कि 100 ही रखना है। वो डर हो रहा था। नहीं नहीं, वो मैं आपको कल हम जब कैमरा लेके यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि उसको रखना है 100 ही। तो आप सेंटर बीच लाइन में लेके आना है। ये नहीं कि आप 30 to 100 पे चले आए, 60 to 100 पे चले, ऐसा नहीं है। सेंटर वो मैं आपको दूंगा। और कुछ? ठीक है, किसी ने और कुछ पूछना है? साकिब कैसे